कलमा पढ़ के कौन किसको गोली मारता है। अव्वल तो मिलिटेंट के पास बेचारे के पास इतना टाइम ही नहीं होता, वो तो भागते दौड़ते गोली दाग देता है और अपने भागने की सोचता है। चाहे मैं कलमा बोलूं, चाहे मैं श्री राम बोलूं, चाहे मैं कुछ बोलूं, मुझे कोई मारने वाला है नहीं। सुना आपने, अभी तो सुनना बाकी है। पैर कब्र में है, लेकिन अम्मा का दिल पाकिस्तान और आतंकवादियों के लिए धड़कता है। इन अम्मा का नाम बेगम खलीदा है, जो कि जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रेसिडेंट है। लेकिन जम्मू कश्मीर इन्हें भारत का नहीं लगता। ये वही लोग हैं जो भारत का खाते हैं, भारत में रहते हैं और फिर भारत को दीमक की तरह छलनी कर देते हैं। ऐसा हम हवा में नहीं कह रहे, अभी आपको सुनवाएंगे और आपका भी खून खौल उठेगा। इतने साधारण तरीके से बेगम खलीदा कैसे आतंकवादियों का बखान कर रही हैं, जैसे कितने मेहनती लोग हैं। इनका कहना है कि भारत कोई जंग नहीं करेगा, भारत बेकार में पाकिस्तान पर आरोप लगा रहा है, भारत पाकिस्तान को उकसा रहा है, और जो आतंकवादी हैं उन्हें बेगम खलीदा मिलिटेंट कह रही हैं, उन्हें बेचारा बता रही हैं। उनका कहना है कि जो चश्मदीद बच गए हैं और जो बता रहे हैं कि कलमा पढ़ाई गई, मजहब पूछा गया, फिर गोली मारी गई, ये सब झूठ है। इतना टाइम थोड़ी होता है, बेचारे मिलिटेंट हैं, गोली मार कर भाग जाते हैं। इन्हें 28 लोगों की जान की कोई परवाह नहीं है, उनकी बातों पर कोई भरोसा नहीं है। इन्हें बस मिलिटेंट यानी आतंकवादी उन्हें बेचारे लगते हैं। अपना काम ही तो कर रहे थे, गोली ही तो मार रहे थे, इतने थक गए होंगे। अगर बेगम अम्मा वहाँ मौजूद होती तो लगता है कि पानी पिलाकर फिर गोली मरवाती। अब जरा खुद ही सुनिए इस कश्मीरी में रहने वाली इस बेगम खलीदा को, फिर बताइए ऐसे लोगों के साथ क्या सलूक होना चाहिए। ये तो साफ जाहिर है, कलमा पढ़ के कौन किसको गोली मारता है पहले, या वो कब। अव्वल तो मिलिटेंट के पास बेचारे के पास इतना टाइम ही नहीं होता, वो तो भागते दौड़ते गोली दाग देता है और अपने भागने की सोचता है। ये तो वही करेगा जिसको पता है मुझे पूरा पिठ है पीछे से, मुझे कोई गोली मारने वाला है नहीं। चाहे मैं कलमा बोलूं, चाहे मैं श्री राम बोलूं, चाहे मैं कुछ बोलूं, मुझे कोई मारने वाला है नहीं पीछे। मुसलमान भी बोल मेरे, ये कोई नहीं कहेगा, ये हो ही नहीं सकता, इस पे मैं यकीन नहीं करती हूँ। ये तो यहाँ की आदत बन गई है। अब जब हम खुद लाखों लोगों के सामने भी गलती करते हैं तब भी कहते हैं ये पाकिस्तान ने किया, ये हमको मिल गया है पाकिस्तान बोलने के लिए। वो हमसे ज्यादा परेशान है, उनके यहाँ इतनी ज्यादा परेशानियां, उनके हिसाब से हम जाएं जहन्नम में, वो खुद जहन्नम में बैठे हुए हैं इस वक्त। जो उनके हालात हैं वो कहाँ से करेंगे, उनके पास टाइम है? आप समझते हैं उनके पास टाइम है? बिल्कुल नहीं है। अब आप जब उनके सर पे सवार हो जाओगे तब तो खैर उठेंगे ही, फिर उठना है, फिर क्या करेंगे? चाहे ये हमला करे इनको उठना है, उनको उठना है, वो करें इनको उठना है। लेकिन जहां तक हालात का ताल्लुक है वो ऐसा सोच भी नहीं सकते, उनकी अपनी मुश्किलें बहुत हैं। तो दोनों मुल्कों के लिए आपके लिए क्या अपील रहेगी इस टाइम? कि अपनी अपनी जगह बैठो, अगर आपस में ठीक भी नहीं रह सकते हो तो कम से कम अपने अपने इलाके को संभालो, अपने अपने लोगों को संभालो, उनकी बहबूद को देखो। अब जब हम इसी फिक्र में रहते हैं हमने उसको कब मारना है, इसको कब मारना है, इस वजह से हिंदुस्तान भी पीछे ही है, पाकिस्तान भी पीछे ही है। उनका कोई कसूर नहीं है। बहुत सारे जो मीडिया आपने देखे, मीडिया वाले हैं, वो इसी बात पे जोर दे रहे हैं। यहाँ पे जो इकदाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किए कि यहाँ पे सारे टूरिस्ट स्पॉट्स मैक्सिमम बंद कर दिए, उसका क्या मतलब निकलता है? बेचारा टूरिस्ट बोलेगा मैं नहीं जाऊंगा, मैं भी बोलूंगी मैं नहीं जाऊंगी। अगर किसी इलाके का मुझे बोलेंगे, इनका क्या कसूर है? वो तो कहेंगे ही कहेंगे। भाई जब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही है कि फलानी जगह बंद कर दी, फलानी जगह बंद कर दी, तो उसका मतलब ये वहां गोली हमारा इंतजार कर रही है। ये सब इनका कसूर, खुद का कसूर है। सब मिल मिला के जिस नतीजे पे मैं पहुंची हूँ, किसी को गुस्सा आए, कोई मुझ पे नाराज हो, सब मिल मिला के वहां ही बात पहुंचती है कि कश्मीरी उठना नहीं चाहिए। कश्मीरी अमन पसंद है, वो उनके साथ तो खैर कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। उसकी गवाही इससे बड़ा और कौन दे सकता था? गांधी जी से बड़ा और कौन था? उन्होंने इस बात की गवाही दी। उस वक्त से ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा। आप लोगों तो कुछ मैक्सिमम पैदा भी नहीं हुए थे, मैंने अपनी आंखों से देखा है वो किस तरह से इसी बात का प्रचार करते रहते हैं कि हमें भाईचारा करना है। शेर कश्मीर मरते दम तक यही कहते रहे कि हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद।
हमेशा उनका यही रहा और उसी पे अमल आज तक भी होता रहा। लेकिन बदकिस्मती से कोई इंसान भी हमेशा हमेशा के लिए जिंदा नहीं रह सकता है। ये सब अब हम लोगों को देखना है, हम किस तरह इस बात को रखेंगे। हालांकि हमको पता है हमारे दुश्मन चारों तरफ से हमारे पीछे लगे हुए हैं। अगर हम एक मुट्ठी हो जाएंगे कोई हमको नहीं गिरा सकता। लेकिन हमारी मुश्किल ये है, मुझे आप अच्छा नहीं लगते, उसको वो अच्छा नहीं लगता, इसको ये अच्छा नहीं लगता। ये इस तरह से मुल्क को नहीं बचाया जा सकता, रियासत को नहीं बचाया जा सकता। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।